नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG के हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि वन डे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की ओर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ऑप्शन है हमारे पास जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर एंड विलियम हार्वे। दोस्तों, बात करें जोसेफ लिस्टर की। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और लुई पास्चर है, इन्होंने जननवाद तथा पाश्चराइजेशन की खोज की थी। और विलियम हार्वे की अगर बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास जोसेफ लिस्टर, जो कि कुष्ठ रोग का उपचार बताया गया है। जॉन साक, पोलियो के विरुद्ध टीके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज। एडवर्ड जेनर, चेचक के विरुद्ध टीके। तो बात करें जो कि यहाँ पर युग्म सही नहीं है, वो होगा जोसेफ लिस्टर, जो कि कुष्ठ रोग का उपचार, क्योंकि जोना साक है, उनके द्वारा पोलियो के टीके का आविष्कार किया गया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है हमारे पास तपेदिक, पीलिया, चेचक एंड मम्प्स। बात करें अगर तपेदिक की, तो तपेदिक एक बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तपेदिक। बात करें पीलिया की, तो पीलिया है, जो कि जॉन्डिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि पीला बिलरुबिन रक्त में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से पित्ताशय में, पित्तवाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और इसकी वजह से जो आँखें हैं और जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है। बात करें चेचक की, तो चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये है वरियोला वायरस की वजह से होता है। और मम्प्स यानी कि गलसुआ, जो कि मम्प्स विषाणु के कारण ये फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रयोग में लिए जाने वाला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे बनता है? ऑप्शन है हमारे पास शैवाल से, जीवाणु से, कवक से और रासायनिक साधनों से। तो बात करें अधिकांश प्रतिजैविक की, तो ये कवक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अधिकांश रूप के अंदर जो प्रतिजैविक, जो पेनिसिलिन कवक है, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। इसकी खोज है जो कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है। यानी कि लाइकेन है एक दो जीवों के बीच की कड़ी है, और वह सूक्ष्म जीव कौन सा है वो चूज करना है। हमारे ऑप्शन है शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, कवक और ब्रायोफाइटा। तो बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन है जो कि शैवाल और कवक यानी कि फंजाई के बीच की कड़ी है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है हमारे पास चेचक, पैचिस, इन्फ्लुएंजा, हेजा। बात करें ऐसे रोग की जो कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो इसके अंदर हैजा जो है एक वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जबकि बात करें चेचक की, स्मॉल पॉक्स वायरस से फैलता है। पैचिस की अगर बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, और इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक रोग से इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा ये फैलता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
हैजा, जो कि एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा रोग वायरस से फैलता है। यहाँ पर हमें देखना है कि वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड एंड कोलेरिया। बात करें टाइफाइड रोग की, तो टाइफाइड रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक का जीवाणु है जिसके द्वारा इसका संक्रमण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। अगर हम बात करें डिप्थीरिया रोग की, तो डिप्थीरिया कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है, और कोलेरा या हैजा जो कि वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और इन्फ्लुएंजा जो कि आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। ऑप्शन है हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः, बैक्टीरिया या जल प्रदूषण के कारण। तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा की बात करें तो क्रमशः ये बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रतिजन यानी कि एंटीबॉडी, ऑप्शन बी है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है रोग प्रतिकारक एंड ऑप्शन डी है रोगाणु रोधक। तो अगर बात करें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो है प्रतिजैविक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिजैविक। जो प्रतिजैविक है सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। यहाँ पर बीमारी मिस हो गया जी। बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी बीमारी है जो कि जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। तो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है श्लीपद, ऑप्शन बी है मम्पस, ऑप्शन सी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी है दमा। तो अगर बात करें ऐसी बीमारी की जो कि जीवाणु संक्रमण के द्वारा फैलती है, तो वो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो कि माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा इसका संक्रमण होता है। और अगर मम्प्स रोग की बात करें तो ये लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण के द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध किसके द्वारा खट्टा किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस और निमेटोड। तो अगर बात करें दूध के खट्टे होने की, तो दूध का खट्टा होना यानी कि दूध से दही के अंदर परिवर्तन होने से दूध खट्टा हो जाता है, और इसके लिए जो एकमात्र जिम्मेदार होता है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी कि अगर बात करें दूध को लैक्टिबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये खट्टा भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण यानी कि कूलिंग एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। ऑप्शन है हमारे पास जीवाणुओं का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना और जीवाणु के जीव द्रव्य का संकुचन करना। बात करें दोस्तों पदार्थ का शीतीकरण, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण मतलब सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रोसेस है जिसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना। यानी कि अगर जो है जीवाणु को शीतीकरण प्रोसेस के अंदर डाल जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं
और इसका अगर देखा जाए टेम्परेचर वो होता है -10 डिग्री से -18 डिग्री पर जो है जीवाणु की वृद्धि है जो कि बिल्कुल रुक सी जाती है और उपापचयी क्रियाएं हैं जो कि कम होने लगती है। तो इस वजह से ये जो है जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु को निष्क्रिय करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है? ऑप्शन है हमारे पास में डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा एंड फुफ्फुस से। तो अगर बात करें टिटनेस की, तो टिटनेस एक ऐसा रोग है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर डायरेक्टली नहीं फैलता है, जबकि अगर देखा जाए डिप्थीरिया, खसरा और फुफ्फुस से, ये सभी ऐसे रोग हैं जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में डायरेक्टली फैलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिटनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? यानी कि अगर एड्स वाला जो रोगी है उसको क्या HIV का संक्रमण होगा या नहीं होगा, इसका यहाँ पर तात्पर्य पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, यदि आपको एड्स है तो HIV होगा ही, यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही, यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है, या तो आपको एड्स है या HIV है। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि आपको एड्स है तो HIV डेफिनेटली होगा, क्योंकि एड्स है HIV की अंतिम अवस्था होती है। अतः यदि ये एड्स होगा तो डेफिनेटली जो किसी भी व्यक्ति को HIV निश्चित रूप से होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ है। यहाँ एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि कई बार जो है ये क्वेश्चन है वन डे एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होके आता है। तो देख लेते हैं। एड्स ऑप्शन है हमारे पास, एक्वायर्ड ह्यूमन डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों बात करें एलिजा टेस्ट की, तो ऑप्शन है हमारे पास एड्स, HIV, STD एंड TB। तो एलिजा टेस्ट की अगर बात करें तो एलिजा टेस्ट है जो कि एड्स की एक जांच है। एड्स की जांच के लिए इसका जो है एलिजा टेस्ट किया जाता है। एड्स रोग का विषाणु जो कि HIV है, और एड्स है असुरक्षित यौन संबंध, इसका रोग का एक प्रमुख कारण है। वैसे देखा जाए तो जो संक्रमित सुइयां हैं या संक्रमित रक्तदान के द्वारा भी जो इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। पर जो मोस्ट जो है प्रमुख कारक जो माना गया है वो असुरक्षित यौन संबंध है। इस रोग के कारण मनुष्य के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है मनुष्य धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संबंधों से? तो दोस्तों हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन के अंदर बात की थी एड्स के फैलने की। तो एड्स के अगर फैलने की बात करें तो एड्स है जो कि मोस्टली शारीरिक संबंधों से फैलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक संबंधों से। बाकी जो 3 ऑप्शन है, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से या कीटों से, ये नहीं फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, HIV संबंधित है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस या एड्स? तो अगर HIV की बात करें तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है हमारे पास डिजीज, डिफॉर्मिटी, डेफिशिएंसी, डिसएबिलिटी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था एड्स की फुल फॉर्म, तो एड्स में जो डी है उसका तात्पर्य होता है डेफिशिएंसी, यानी कि एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है? ऑप्शन है हमारे पास ज़िडोवुडिन, माइकोनाजोल, नोनोजाइनोल और विरजोल। तो अगर बात करें एड्स वायरस, जो एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से जो औषधि है वो है ज़िडोवुडिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज़िडोवुडिन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वनडे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।